हेलो गाइस। आज हम जेई और नीट में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन की स्टडी करेंगे और पूरा कवर भी करेंगे। तो हम देखते हैं पहले कौन कौन से इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं। फर्स्ट है फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्वर्ट्स रिएक्शन, सेनमेयर रिएक्शन, रुत्स रिएक्शन, वुर्ज-फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन, Fidelcraft acylation, hydroboration oxidation, Kolbe's reaction, Rimmer-Timmer reaction, Williamson synthesis, Rosemond reaction, Stephan reaction, Itard reaction, Gatterman-Koch reaction, Clemmensen reaction, Wolff-Kishner reaction, Aldol condensation, Cannizzaro, Hell-Volhard-Zielinski reaction, Grabel-Thalamide reaction, कार्बिलामाइन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये 24 नेम रिएक्शन है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस है और इन सब को आज हम इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। चलिए हम लोग वन बाय वन सारे नेम रिएक्शन देखते हैं। फर्स्ट है फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन। ये हेलो अल्केन और हेलो अरीन चैप्टर में से है। तो फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या फॉर्मेशन होता है? अल्किल आयोडाइड। हमें फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन में फॉर्मेशन क्या होगा? अल्किल आयोडाइड का। किससे होगा? रिएक्टेंट क्या क्या होंगे? पहला रिएक्टेंट इम्पॉर्टेंट रिएक्टेंट होगा अल्किल हैलाइड। आयोडाइड भी हैलाइड है पर हम लोग के लिए इस अलग हैलाइड लेंगे या क्लोराइड, ब्रोमाइड, हम दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। और इन प्रेजेंस ऑफ दूसरा रिएक्टेंट क्या होगा? सोडियम आयोडाइड। और इसमें कैटलिस्ट क्या होगा? एसीटोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाएगा कैटलिस्ट क्या है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं ये है बेंजील क्लोराइड और हम लोग ने उसको रिएक्ट किया सोडियम आयोडाइड से, तो ये आयोडीन इस क्लोरीन को रिप्लेस करेगा और बेंजाइल आयोडाइड फॉर्म करेगा और बाय प्रोडक्ट हमारा NaCl मिलेगा। आई होप आपको ये रिएक्शंस क्लियर हो गया हो और अच्छे से समझ आ गया हो। बहुत सिंपल रिएक्शन है। हम लोग को अल्किल हैलाइड ही लेना है पर अदर देन आयोडाइड और फिर हम लोग को उसको सोडियम आयोडाइड से रिएक्ट करेंगे तो हम लोग को बेंजाइल आयोडाइड मिलेगा। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है स्वर्ट्स रिएक्शन। इसमें अल्किल फ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। फ्रिंकलस्टीन में अल्किल आयोडाइड और स्वर्ट्स में अल्किल फ्लोराइड। आप लोग ये अच्छे से याद रखिएगा। इसका भी फॉर्मेशन अल्किल हैलाइड से ही होता है पर इधर रिएजेंट अलग होता है। इधर रिएजेंट हमने यूज़ किया है इस एग्जाम्पल में सिल्वर फ्लोराइड। आप इसके जगह मर्क्यूरी फ्लोराइड भी यूज़ कर सकते हैं या एंटीमनी फ्लोराइड। इन सब में से कोई भी आप फ्लोराइड यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग ये एग्जांपल देख सकते हैं। मिथाइल ब्रोमाइड है, उसको हमने AgF से रिएक्ट किया और हम लोग को मिला मिथाइल फ्लोराइड। तो इसमें क्या हुआ है? ये सिल्वर फ्लोराइड का ये फ्लोरीन इस Br को रिप्लेस किया इसने और अल्किल फ्लोराइड फॉर्म हुआ और हमें मिला और बाय प्रोडक्ट क्या हुआ मिला हमें? सिल्वर ब्रोमाइड। तो ये भी सिंपल रिएक्शन है, बस इसमें हम लोग को ये याद रखना है AgF एंड कोई भी फ्लोराइड एज अ रिएजेंट यूज़ करेंगे और हम लोग को इधर प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा अल्किल फ्लोराइड।
सो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है सेंडमेयर रिएक्शन। ये रिएक्शन में पहले हम लोग को एनिलीन से डाइजोनियम सॉल्ट मिलता है। एनिलीन क्या है? फिनाइल रिंग और ऊपर NH2, ये हमारा होता है एनिलीन, जो कि हमने इधर लिया है। इसको जब NaNO2 और HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो हम लोग को डाइजोनियम सॉल्ट मिलेगा। ये NaNO2 का में जो नाइट्रोजन है वो और NH2 का नाइट्रोजन दोनों डाइजोनियम फॉर्म करेंगे और ये N2+ और Cl-, तो ये क्या हो गया? सॉल्ट फॉर्मेशन हो गया और हम लोग को बाय प्रोडक्ट NaCl और H2O2 मिलेगा। फिर हम लोग ये डाइजोनियम सॉल्ट को देखते हैं। हम डाइजोनियम सॉल्ट को कॉपर क्लोराइड और HCl के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो ये N2Cl रिप्लेस होके हम लोग को क्लोरीन मिलेगा, क्योंकि हम लोग ने कॉपर क्लोराइड यूज़ किया था और HCl यूज़ किया था, इसलिए क्लोराइड मिला और N2 गैस रिलीज हुआ। और जब हम इसको कॉपर ब्रोमाइड के साथ और HBr के साथ रिएक्ट करेंगे तो हम लोग को ब्रोमीन मिलेगा और N2 गैस। और जब हम इसको कॉपर साइनाइड और KCN के साथ रिएक्ट करेंगे तो हम लोग को साइनाइड ग्रुप मिलेगा। तो अगर क्वेश्चन इस पे ऐसे भी पूछ सकता है कि हम लोग को ये साइनाइड ग्रुप चाहिए तो हम लोग रिएजेंट कौन सा यूज़ करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है। अगर साइनाइड ग्रुप चाहिए तो कॉपर साइनाइड और KCN, अगर ब्रोमीन ग्रुप चाहिए तो कॉपर ब्रोमाइड और HBr, अगर क्लोरीन ग्रुप चाहिए तो कॉपर क्लोराइड और HCl। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। स्टार्टिंग मटेरियल क्या है? एनिलीन है, फिनाइल रिंग और NH2। जब NaNO2 और HCl के प्रेजेंस में हम इसको रिएक्ट करेंगे तो हम लोग को डाइजोनियम सॉल्ट मिलेगा और इस डाइजोनियम सॉल्ट को हम लोग के रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो हम लोग को ये रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट मिलेंगे। बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल फिनाइल साइनाइड, फिनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में हम लोग वुड्स रिएक्शन में हम लोग 2 अल्किल ग्रुप लेंगे और A2Na सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इधर रिएजेंट क्या है? ड्राई ईथर है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ड्राई ईथर। और फिर हम लोग का इधर बाय प्रोडक्ट निकलेगा 2Na और ये दोनों X और ये, तो हम लोग को सोडियम हैलाइड एज अ बाय प्रोडक्ट मिलेगा और ये R और R दोनों बॉन्ड बना के अल्केन ग्रुप मिलेगा हम लोग को प्रोडक्ट। तो अब अगर अल्केन ग्रुप का फॉर्मेशन करना हो तो हम लोग वुड्स रिएक्शन यूज़ कर सकते हैं इसको। और इधर हम लोग ने अल्किल हैलाइड लिया था, अगर इसके जगह पे हम लोग अरिल हैलाइड लेते हैं तो उसको बोलते हैं फटिग रिएक्शन। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में फटिग रिएक्शन। मैंने आपसे कहा था कि हम लोग ने अल्किल हैलाइड लिया था, इसलिए हम लोग को वुड्स रिएक्शन हुआ था। और इधर अरिल ग्रुप आ गया रिंग, तो ये क्या होगा? फटिग रिएक्शन। इसको भी सेम 2Na से रिएक्ट किया है 2 मॉलिक्यूल को इन प्रेजेंस ऑफ डाई था, तो 2Na और Cl, तो 2NaCl हम लोग को एज अ बाय प्रोडक्ट मिल गया। और यहाँ पे भी रिएजेंट ड्राई इधर ही रहेगा और ये दोनों अरिल ग्रुप जॉइंट होके हम लोग को इधर डाइफिनाइल मिल गया। इस पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल रिएक्शन है। और हम लोग ने वुड्स रिएक्शन देखा अल्किल हैलाइड वाला और फिटिक रिएक्शन अरिल हैलाइड वाला। अभी दोनों का कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे देखेंगे, वो क्या है, उसको क्या बोलेंगे? वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन में क्या होता है? अल्किल हैलाइड और अलिल हैलाइड दोनों कंबाइन होते हैं और इन प्रेजेंस ऑफ Na, तो हम लोग को NaBr और NaI मिलेगा,
क्योंकि इधर दोनों हैलाइड डिफरेंट थे। अगर सेम होता तो 2Na, अगर दोनों ब्रोमीन होते तो 2NaBr, या दोनों आयोडाइड होते तो 2NaI। और ये अल्किल ग्रुप और अरिल ग्रुप दोनों कंबाइन होके हम लोग को इधर मिलेगा R और R। R अल्किल ग्रुप और अराइल ग्रुप में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा और हम लोग को ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन। तो फिडेलक्राफ्ट नाम आया तो समझ लेने का, इधर रिएजेंट क्या होगा, एनहाइड्रस AlCl3, चाहे वो अल्काइलेशन हो या असाइलेशन हो। अभी हम लोग अल्काइलेशन देख रहे हैं। अल्काइलेशन मीन्स अल्किल ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा। तो हम ये एग्जांपल देखेंगे। फिनाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ अल्किल हैलाइड इन विथ एनहाइड्रस AlCl3, और इसको हीट हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो हमें ये CH3 क्या होगा, इसका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट होगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन R+ इफेक्ट देता है, प्लस R इफेक्ट। प्लस R इफेक्ट देने वाले का ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूशन होता है। तो आप लोग इधर देख सकते हैं, इधर ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन हुआ है मिथाइल का और यहाँ पे पैरा। तो हम लोग को प्रोडक्ट मिला 1-chloro-4-methyl-benzene और 1-chloro-2-methyl-benzene। अब हम लोग फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन देखेंगे। फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन, असाइल ग्रुप क्या कौन सा होता है, C+O Cl, ये है असाइल ग्रुप। तो इसका मतलब क्या है, इधर असाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होगा। तो हम लोग ने फर्स्ट ले लिया क्लोरोबेंजीन और फिर इसका रिएक्शन हम लोग ने किया असाइल CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो फिडेलक्राफ्ट है तो एनहाइड्रस AlCl3 ही यूज होगा। फिर एज वापस क्लोरीन है तो इसका वापस R इफेक्ट प्लस R इफेक्ट शो करेगा ये, इसलिए ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूशन होगा। तो हम लोग को इधर ऑर्थो प्रोडक्ट मिला और यहाँ पे पैरा। तो ये क्या है, 2-chloro फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन पे असाइल ग्रुप है तो 2-chloroacetophenone और 4-chloroacetophenone। सो हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो यहाँ से क्या होता है, एक ऑक्सीडेशन होता है, बोरेशन होता है, हाइड्रोबोरेशन होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो स्टार्टिंग मटेरियल हमें इधर क्या है, अल्कीन है। हमारा स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, अल्कीन है। इन प्रेजेंस ऑफ, इधर रिएजेंट क्या है, BH3 और THF। तो इसको हमें क्या बोलेंगे, हाइड्रोबोरेशन होगा इधर और BH2 ग्रुप अटैच होगा। तो BH2 ग्रुप यहाँ पे भी अटैच हो सकता था, इस BH2 यहाँ पे भी अटैच हो सकता था और यहाँ पे भी, पर यहाँ क्यों हुआ, यहीं पे क्यों हुआ, यहाँ पे भी हो सकता था ना, यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो ये एंटी मार्कऑफ ऑफ रूल फॉलो करेगा। एंटी मार्कऑफ रूल फॉलो करेगा, इसलिए जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन होगा वहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा। इसलिए यहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन थे तो यहाँ पे अटैच हुआ BH2। तो फिर अब इसका ऑक्सीडेशन होता है, H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ NOH ऑक्सीडेशन हुआ। तो ये BH2 रिप्लेस करके हम लोग को यहाँ पे OH मिला और हम लोग का ये अल्कोहल प्रोडक्ट मिला। तो यहाँ पे क्या हुआ, अल्कीन से हम लोग को अल्कोहल मिला। फर्स्ट
स्टेप क्या होगा, क्या हाइड्रोबोरेशन होगा, BH2 अटैच होगा, उसके बाद ऑक्सीडेशन NOH, और ये एंटी मार्कोव-फानिक्सॉफ रूल फॉलो करता है। एंटी मार्कोव रूल्स मतलब जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन हो उधर ही सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, कोल्बेज रिएक्शन। कोल्बेज रिएक्शन का स्टार्टिंग मटेरियल क्या होता है, फिनॉल होता है। इन प्रेजेंस ऑफ NaOH ये सॉल्ट फॉर्मेशन करेगा, ONA इधर अटैच हो जाएगा और H2O, ONA इधर ONA आएगा और H2O का रिलीज हो जाएगा और हम लोग को क्या मिलेगा, सोडियम फिनोलेट। और फिर इस सोडियम फिनोलेट को जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और H+ से रिएक्ट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ये OH वापस हम लोग रीगेन करेंगे और इसके ऑर्थो पोजीशन पे हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिलेगा। तो इस इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। सेकेंड पोजीशन में हाइड्रोक्सी ग्रुप है और ये बेंजोइक एसिड, और इसका कॉमन नेम है सैलिसिलिक एसिड। सो तो कोल्बे रिएक्शन में रिएजेंट क्या है, CO2 और H+, और पहले इसका सॉल्ट फॉर्मेशन के लिए हमें NOH से इसको रिएक्ट करेंगे। सो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है रीमर-टीमन रिएक्शन। रीमन-टीमन रिएक्शन में भी स्टार्टिंग मटेरियल अल्कोहल ही है, पर हम लोग इसकी रिएक्शन CHCl3 से करेंगे और एक्वस NOH से। तो हम लोग को हाइड्रोक्सी ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पे CHCl2 एज अ इंटरमीडिएट मिलेगा, और फिर इंटरमीडिएट का रिएक्शन होके हम लोग को यहाँ पे सैलिस अल्डिहाइड मिलेगा। मतलब ये जो CHCl2 ग्रुप था उसका पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ और वो क्या हो गया, अल्डिहाइड फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे फुल ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा है पर फुल नहीं हो रहा है। अगर फुल होता है तो हम लोग को इधर COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिलता, पर हम लोग को इधर COH मिल रहा है, CHO मिल रहा है, मतलब ये इसका क्या हो रहा है, पार्शियल ऑक्सीडेशन। तो हम इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, सैलिसिलिक अल्डिहाइड। अब देखते हैं विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस को विलियमसन ईथर सिंथेसिस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो हम लोग को ईथर मिलता है। तो फर्स्ट स्टार्टिंग मटेरियल हम लोग का क्या क्या होगा, एक सोडियम अल्कोक्साइड होगा और एक अल्किल हलाइड। तो सोडियम ऑक्साइड और सोडियम हलाइड हम लोग लेंगे एज अ रिएक्टेंट। तो ये O- और Na+ होता है, तो ये माइनस नेगेटिव चार्जेस इसको रिएक्ट करेगा और ये क्लोरीन रिलीज हो जाएगा, और ये Na और ये क्लोरीन के पास भी नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो ये Na के साथ कंबाइन होके हम लोग को NaCl मिल जाएगा। और ये इधर अटैच हो गया तो RCH2O CH2R, तो हम लोग को ये प्रोडक्ट मिल गया। सो विलियमसन से एकदम सिंपल रिएक्शन है, इसमें सोडियम अल्कोक्साइड और अल्किल हलाइड यूज करेंगे और ईथर फॉर्मेशन हो जाएगा। सो नेक्स्ट रिएक्शन है रोजमंड रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें जो रिएजेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, H2 PDBaSO4 और HCl। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, PDBaSO4 और HCl हम लोग को बाय प्रोडक्ट मिलेगा। तो हम लोग को इधर क्या लेना है, एसिड क्लोराइड लेना है। हम लोग का इधर रिएक्टेंट क्या होगा, एसिड क्लोराइड, और ये क्लोरीन H2 से H2 इस H हाइड्रोजन इस क्लोरीन को रिप्लेस करेगा और एक हम लोग को HCl मिल जाएगा और एक हम लोग को इधर अल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो एसिड क्लोराइड का कन्वर्जन किस में हो रहा है, अल्डिहाइड में, इन प्रेजेंस ऑफ H2, और ये रिड्यूसिंग एजेंट PDBaSO4।
इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रोजमंड रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है स्टीफन रिएक्शन। तो स्टीफन रिएक्शन का रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, SnCl2 और HCl। SnCl2 और HCl का कॉम्बिनेशन जहाँ पे भी होगा तो वो रिएक्शन क्या होता है? स्टीफन रिएक्शन, और साइनाइड ग्रुप होना चाहिए। जैसे इधर हम लोग ने ये एग्जांपल देखते हैं, ये एग्जांपल में साइनाइड ग्रुप है इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। ये जो कॉम्बिनेशन है वो क्या करता है? ये नेसेंट ऑक्सीजन हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। तो ये नेसेंट टू मोल्स ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाता है कार्बन के साथ और एक नाइट्रोजन के साथ, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाती है। तो हम लोग को इधर CH3 CH डबल बॉन्ड NH मिला। फिर जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो हम लोग को CH3 CH और O अल्डिहाइड हम लोग को प्रोडक्ट मिल जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा है। तो नेक्स्ट रिएक्शन पे मूव करते हैं, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन का एक स्पेसिफिक रिएजेंट होता है क्रोमिल क्लोराइड। ये रिएजेंट अगर आपके क्वेश्चन में है तो ये रिएक्शन आपका इटार्ड रिएक्शन होता है। तो इटार्ड रिएक्शन का स्टार्टिंग मटेरियल टोल्यून होता है, मतलब फिनाइल रिंग और उस पर अल्किल ग्रुप। तो ये अल्किल ग्रुप का रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो जाता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है और हम लोग को इधर अल्डिहाइड ग्रुप मिलता है। तो इटार्ड रिएक्शन बहुत सिंपल रिएक्शन है, इसमें सिर्फ आपको ये क्रोमिल क्लोराइड ये रिएजेंट याद रखना है, CrO2Cl2, और इसमें अल्किल ग्रुप का रिडक्शन अल्डिहाइड में हो जाता है। तो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है गेटम-एंड-कोच रिएक्शन। गेटम-एंड-कोच रिएक्शन, इसमें हम लोग को प्रोडक्ट एक अल्डिहाइड मिलेगा। तो एग्जांपल देखते हैं, ये बेंजीन रिंग है, स्टार्टिंग मटेरियल हम लोग को इधर क्या है? बेंजीन है, और हम लोग का कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और कॉपर क्लोराइड के साथ जब हम लोग इसकी रिएक्शन करते हैं तो हम लोग को इधर बेंजल्डिहाइड मिलेगा। मीन्स इस बेंजीन रिंग पे एक CHO ग्रुप अटैच होगा और HCl एज अ बाय प्रोडक्ट। इधर रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएजेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड कॉपर क्लोराइड। कोई भी नेम रिएक्शन में तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक तो स्टार्टिंग मटेरियल, एक रिएजेंट और एक प्रोडक्ट। तीन पे ही ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाते हैं, इंटरमीडिएट पे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग को ये तीन चीज़ ही बहुत ध्यान रखना है, एक तो स्टार्टिंग मटेरियल, एक रिएजेंट और एक प्रोडक्ट। सो हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है क्लेमेंसन रिएक्शन। क्लेमेंसन रिएक्शन और क्लेमेंसन रिडक्शन, इसको क्लेमेंसन रिडक्शन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें रिडक्शन होता है। आप सब देख सकते हैं, ये है कार्बोनिल ग्रुप है, ऑक्सीजन वाला C डबल बॉन्ड O, इसका रिडक्शन होता है जिंक Hg, इसको जिंक अमलगम भी बोलते हैं। ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस HCl। इसका रिडक्शन C डबल बॉन्ड O का रिडक्शन हो जाता है और हम लोग को इधर पे H मिलता है। तो अगर आपको किधर पे भी रिएजेंट के जिंक अमलगम इन एक्वस HCl और कार्बोनिल ग्रुप हो तो आपको समझ जाना है कि वो क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन है, और आपको C डबल बॉन्ड ग्रुप को रिड्यूस करके हाइड्रोजन अटैच करने हैं। इतना सिंपल रिएक्शन है। सो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है वुल्फ-किर्शनर रिएक्शन। ये भी सेम रिएक्शन है, यहाँ पे भी कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन होता है, पर यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट डिफरेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट इधर है, आपको ये रिड्यूसिंग एजेंट ध्यान में रखना है। रिड्यूसिंग एजेंट है NH2, KOH एंड हीट।
ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है, और जहाँ पे भी ये रिड्यूसिंग एजेंट आया तो समझ जाने का आपका रिएक्शन है वुल्फ-किशनर रिएक्शन, और यहाँ पे आप लोगों को बाय प्रोडक्ट नाइट्रोजन गैस मिलेगा। तो ये सेम टाइप ऑफ रिएक्शन है क्लेमेंसन्स रिएक्शन के जैसा, पर यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस है रिएजेंट में। यहाँ पे जिंक अमलगम था, यहाँ पे है NH2 in presence of potassium hydroxide and heat। तो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट रिएक्शन है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में हम लोग 2 अल्डिहाइड ग्रुप लेंगे। तो इधर क्या लिया है हम लोग ने, एग्जाम्पल में इथेनॉल लिया है, और हम लोग डाइल्यूट NaOH से हम लोग जब इसकी रिएक्शन करेंगे तो ये क्या फॉर्मेशन होगा, ये CH3CHOH CH2CHO ये फॉर्म होगा। और फिर जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फिर इधर H2O एज अ बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा, और हम लोग को इधर क्या मिलेगा, ब्यूट-2-एनॉल। तो हम लोग को इधर अल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा, एक अल्कीन और यहाँ पे अल्कीन और यहाँ पे अल्डिहाइड। नेक्स्ट रिएक्शन है कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन में कार्बोनिल ग्रुप होता है, वो भी अल्डिहाइड। 2 मॉलिक्यूल लेंगे हम लोग अल्डिहाइड के इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक हम लोग को इधर से OH अटैच हो जाएगा और इधर से O निकल जाएगा, तो हम लोग को इधर मिथेनॉल मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा, और ये पोटेशियम से हम लोग को पोटेशियम फॉर्मेट फॉर्म होगा। वैसे ही 2 बेंजल्डिहाइड में CHO और सोडियम NaOH, कोई भी हम लोग बेस ले सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड कोई भी ले सकते हैं। तो बेंजल्डिहाइड के भी हम लोग ने 2 मॉलिक्यूल लिए, तो हम लोग को इधर बेंजल अल्कोहल मिलेगा और सोडियम बेंजोएट। तो हम लोग को एक अल्कोहल मिलता है और एक का सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। सो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन का फुल फॉर्म क्या होता है, हेल्महोल्ट्ज़-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, ब्रोमिनेशन होता है, और इसका रिएजेंट क्या है, Br2 ब्रोमीन और फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ H2O। तो इसमें जो हम लोग ने अल्किल ग्रुप लिया है तो इसके अल्फा, हाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ जो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना ज़रूरी है। अल्फा हाइड्रोजन जहाँ नहीं होगा वहाँ ये रिएक्शन नहीं होगी। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा और हम लोग को इधर पे ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो ये हेल्महोल्ट्ज़-ज़ेलेंस्की रिएक्शन में क्या करना है, हम लोग को कार्बोनिल ग्रुप के अल्फा पोजीशन पे ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन करना है, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ग्रुप अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट रिएक्शन है ग्रेबिल-थैलेमाइड रिएक्शन। तो ग्रेबिल-थैलेमाइड रिएक्शन में पिथैलियामाइड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल हम लोग लेते हैं, और उसका रिएक्शन हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं, तो हम लोग को इधर सॉल्ट मिलता है। तो आप इधर देख सकते हैं N- और K+ इन प्रेजेंस ऑफ अल्किल हैलाइड से हम लोग का इसका रिएक्शन होगा। तो हम लोग को पोटेशियम हैलाइड एज अ बाय प्रोडक्ट मिलेगा, और इधर अल्किल ग्रुप अल्किल थैलेमाइड हम लोग को मिलेगा। फिर ये अल्किल थैलेमाइड का हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे, तो हम लोग को इधर ONA फॉर्मेशन हो जाएगा, और हम लोग को इधर
प्राइमरी अमाइन एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। तो ग्रेबल थैलेमाइड रिएक्शन में हम लोग को प्राइमरी अमाइन मिलेगा और सिर्फ प्राइमरी अमाइन मिलेगा, हम लोग को सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन नहीं मिलते हैं। सो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बिल अमाइन रिएक्शन। कार्बिल अमाइन रिएक्शन तो हम लोग इस देखेंगे फर्स्ट रिएक्टेंट कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट है RnH2, CHCl3 और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो अब जब इसको हम वार्म करेंगे, ये तीनों का मिक्सचर लेके और वार्म करेंगे तो हम लोग को अल्किल साइनाइड मिलेगा, KCl मिलेगा और वाटर मिलेगा। तो हम लोग को इधर मेन फॉर्मेशन कार्बिल अमाइन में फॉर्मेशन क्या फॉर्म होता है, अल्किल साइनाइड फॉर्म होता है। और इस रिएक्शन का बहुत फाउल स्मेल होता है, इसको स्मेल नहीं ले सकते। तो कार्बिल अमाइन में आपको बस याद दिख रहा है, प्राइमरी अमाइन यूज करते हैं अल्किल क्लोराइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसको वार्म करेंगे तो हम लोग को अल्किल साइनाइड मिलेगा या अल्किल आइसोसाइनाइड मिलेगा और KCl और H2 एज अ बाय प्रोडक्ट मिलेगा। तो मेन प्रोडक्ट क्या है, अल्किल साइनाइड। नेक्स्ट रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में RC+O NH2 ये है क्या होता है, रिएक्टेंट होता है इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इधर क्या होगा, RNC+C+O ये फॉर्म होगा। और फिर जब हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाहर निकल जाएगा और हम लोग को मिलेगा प्राइमरी अमाइन एज अ प्रोडक्ट। तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में रिएक्टेंट क्या होता है, RC+O NH2 और रिएजेंट Br2NOH और फिर उसकी हाइड्रोलिसिस होती है। इंटरमीडिएट में ये फॉर्म होता है। ये इंटरमीडिएट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पूछा नहीं जाता, और डायरेक्ट आपको मिलेगा प्राइमरी अमाइन एज अ बाय प्रोडक्ट एज अ मेन प्रोडक्ट। आई होप आपको सारी रिएक्शन क्लियर हो गई हो। मैं इन सब के नोट्स डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से रिफ़र कर सकते हैं और अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और आपको अगर अभी भी कुछ डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं और अपने डाउट पूछ सकते हैं। हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।